is to flow. Yes. ठीक है जी. So we are almost done with exercise C, and now I move to exercise D. I hope you will all be there. अब एक्सरसाइज डी जो है वो मैं पहले खुद एक्सप्लेन करूंगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्टे देयर फॉर हाफ एन आवर. तो ये मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा. ई वाली जो है वो हम साथ मिलके करेंगे जैसे हम यूजुअली करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इन्फ्रैक्शन इज टू लॉ. इन्फ्रैक्शन कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ लॉ, जिसे ब्रीच भी कहते हैं. ठीक है. सो ब्रीच ऑफ लॉ और ब्रेकिंग ऑफ लॉ, इसका मतलब कानून का तोड़ना. अब अगर आप देखें तो एक चीज डिजाइन की गई है, एक चीज काम कर रही है, एक चीज फंक्शन कर रही है, आप उसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं बाय अवॉइडिंग इट और बाय ट्राइंग टू बाईपास इट. अब उसके लिए इन्फ्रैक्शन इज टू लॉ. अब बाकी ऑप्शंस देखें. इंटरप्शन, कंटिन्यूटी, मतलब आपने उसको डिस्टर्ब किया. स्ट्रक्चर, रेनोवेशन, ऑर्डर एंड एस्टेब्लिशमेंट, अमेंडमेंट और इनेक्टमेंट. इनेक्टमेंट अगेन हम लॉ के बनने के लिए यूज करते हैं. अमेंडमेंट उसमें तरमीम तो होती है, चेंज तो होती है, लेकिन वो फिर उसका हिस्सा बन जाती है किसी लॉ का. ठीक है. तो पनिशमेंट, क्राइम. अगेन इसमें जो हमें सही ऑप्शन मिलेगा, अगर आप वर्ड्स को भी देखें तो इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है इसमें. कंटिन्यूटी, इंटरप्शन, क्योंकि इन्फ्रैक्शन भी देखें तो एक लॉ में ब्रीच है. ठीक है. और कंटिन्यूटी, एक चीज तसलसल में जा रही है और उसमें एक छोटी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जिसे आप कह रहे हैं इंटरप्शन. सो बाकी कोई भी चीज अगर आप स्ट्रक्चर, रेनोवेशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर भी देखें, के साथ डिस्टर्बेंस का एलिमेंट किसी में भी नहीं है. हाँ, रेनोवेशन है, लेकिन रेनोवेशन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है. ठीक है. कि रेनोवेशन में आप क्या करते हैं कि कोई बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, वो पॉजिटिविटी की तरफ आप उसको इंप्रूव करने के लिए लेके जाएंगे. लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस का एलिमेंट रेनोवेशन में उस तरीके से नेगेटिव साइड में नहीं है जैसे इन्फ्रैक्शन में है या इंटरप्शन में है. ठीक है. सो बिकॉज रेनोवेशन उसकी बेहतरी के लिए है. इन लॉ का तोड़ना उसके लॉ की बेहतरी के लिए नहीं है, या किसी भी चीज के तसलसल की बेहतरी के लिए ये चीज नहीं है. ओके जी. सो द सेकंड इज लैक्रिमोस एंड टीयर्स. लैक्रिमोस की मीनिंग होती है टीयरफुल, फुल ऑफ टीयर्स, ऐसे. सो अगर आप इसका बड़े आसान सा एक बनाए कि someone lacrimose is full of tears, for example. So something effusive will be full of request. Effusive means too much emotional, right? Too emotional. So ironic, मतलब तंजिया. Jests means मस्खरापन या मस्खरे वाला, जोक करने वाला बंदा. ठीक है. क्योंकि आयरोनिक, अब जस्ट क्योंकि देखें जो तंजिया चीज होगी बार बार, तो जरूरी नहीं कि मजाक के सेंस में हो, उसमें एक ऑफेंसिव टू पर्टिकुलर ऑडियंस. सो मोरोज मींस ग्लूमी और स्पीचेस. सो समथिंग दैट इज ग्लूमी इज रिलेटेड टू स्पीचेस, नॉट नेसेसरी, बिकॉज स्पीचेस एंग्री भी होती हैं, हमने पढ़ी है. टायरेट हमने पढ़ा है कि वो फनी स्पीचेस भी होती हैं. प्रोफाउंड साइज, नो, प्रोफाउंड मींस बहुत ज्यादा नहीं. समथिंग वर्बोज इज फुल ऑफ वर्ड्स. ठीक है. सो ये ऑप्शन है यहाँ पे 2E. वर्बोज हम उससे कहते ही उसे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा अल्फाज यूज किए गए हों in order to sometimes avoid the clear picture. So lacrimose is full of tears and verbose is full of words. So 2 is E. Okay जी. 3, moisten is to drench. अब ये दोनों सिनोनिम है, मतलब हल्का सा गीला करना, to make something wet. Drench मतलब बिल्कुल भीगा हुआ होना. ठीक है. So intensity की बात है. अब इनक्लोज और कन्फाइन, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलता जुलता है, क्योंकि इनक्लोज में भी आप बंद करते हैं, कन्फाइन में भी आप कैद करते हैं. और प्रिक और स्टिब. प्रिक कहते हैं टू मेक अ होल इन स्किन, पतला सा कोई सुराख करना आपकी स्किन पे. स्टेब मींस आपने सुना होगा चाकू से किसी को मारना, अगेन उसमें बहुत ज्यादा उसको तकलीफ देना. डिसरिगार्ड एंड इग्नोर, अगेन ये सिनोनिमस है. स्क्रब एंड पॉलिश. अब पॉलिश, लेकिन स्क्रब में आप बिल्कुल बहुत ज्यादा रगड़ के साफ करते हैं चीजों को, फर्श को. तो पॉलिश और स्क्रब, अब ये हो तो इन अ वे पॉसिबली हो सकते थे, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो गलत है, तो ये नहीं होंगे. हीट एंड चिल, अब ये तो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा. अब यहाँ पे जो हमें सही ऑप्शन दिया गया है वो है बी, प्रिक इज टू स्टैब. अब उसमें ये आप एलिमेंट देख सकते हैं कि मॉइस्चर और ड्रेंच में आप एक प्रिक और स्टैब में भी आप एक एक्सटर्नल एलिमेंट, कोई भी एक टूल है जिससे आप वो प्रिकिंग का काम करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने नीडल से यूज किया, या स्टैब आप नाइफ यूज कर रहे हैं. सो इसी तरीके से मॉइस्चर और ड्रेंच में भी कोई भी चीज मॉइस्चर तब तक नहीं होगी जब तक आप वाटर का यूज नहीं करेंगे. सो एक एक्सटर्नल एलिमेंट है.
तो this is how हम we can give just some justification of this option 3B. Trick is to step. Okay, so coming to analogy 4, which is to Coven. Now which, you know, kind of a disagreeable woman आपके लिए, full of magical powers. So आपने अक्सर देखी भी होगी उसमें, असल में तो नहीं लेकिन मूवीज में. Coven is a group of witches. ठीक है, so an individual person and then a group. So Ogre is to castle. Ogre कहते हैं a cruel and frightened giant. अब ठीक है, giant castles में होते तो हैं, लेकिन giants के ग्रुप को हम castle नहीं कहते. So predicts, a person who predicts. ठीक है, अब prophecy means prediction, but again आप देखें तो seer के ग्रुप को हम prophecy नहीं कहते, so option rejected. True actor is to true actor. आपको पता है troop is group of actors, right? So यहाँ पे ये ऑप्शन वैलिड बनता है क्योंकि विच का ग्रुप कोविन एंड एक्टर्स का ग्रुप, ऑप्शन बी नल एंड वॉइड हो गए. तो करेक्ट ऑप्शन इज 4C. ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एनोलॉजी. चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड. कॉन्टिनेंट इज टू आइलैंड. अब कॉन्टिनेंट इज टू आइलैंड, अब इसमें जो मैं थोड़ा सा, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था मुझे थोड़ी सी ये बात समझ आई कि यहाँ पे बिग एंड स्मॉल का कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है. फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, ठीक है, एंड आइलैंड इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन द मिडिल ऑफ फॉर एग्जांपल ओशियन और सी. सो ओशियन और लेक. अब अगर हम लार्ज पीसेस ऑफ लैंड हैं तो ओशियन एंड लेक लार्ज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ वाटर है. ठीक है, पीसेस के कहने का मुराद ये है कि इट्स एन एंटिटी बट ओशियन इज अ स्मॉल एंटिटी. ठीक है, तो इस्थमस अगर आप देखें तो इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर ऑन बोथ साइड्स. जैसे एक आइलैंड है, एक पेनिनसुला है, दूसरा पेनिनसुला है, और दोनों को एक जो है वो रास्ता मिला रहा है, तो जो रास्ता मिला रहा है दोनों तरफ से समंदर है, उससे कहते हैं इस्थमस. तो अगेन स्ट्रिप ऑफ लैंड की बात होगी, लेकिन वो दे आर नॉट यूज्ड. फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्टिनेंट और आइलैंड यूज होते हैं लैंड करने के लिए भी होते हैं और रहने के लिए भी होते हैं. तो इस्थमस इज जस्ट अ पैसेज. सो कैप मीन्स क्लोक, जिसे आप चोगा कहें या जुबा कहें, वो पहनते हैं बड़ा सा क्लॉथ. फर्दर आप इसकी मीनिंग थोड़ी सी डबल चेक कीजिएगा. एंड कोव इज अ स्मॉल एरिया ऑफ सी सराउंडेड बाय लैंड. अगेन स्मॉल एरिया ऑफ सी, तो अगेन ये इनकी मीनिंग यहाँ पे मैच नहीं कर रही. रिवर इज कैनाल. ठीक है, ये वाटर हैं, वाटर चैनल्स हैं दोनों, रिवर और कैनाल. एंड अगेन रिवर इज लार्ज एंड कैनाल इज स्मॉल. प्लेटू एंड प्लेन, अगेन ये फिर रिलेटेड तो लैंड है. The given option is I guess A, ocean and lake. अब river और canal भी अगर हम देखें तो हो सकते थे, लेकिन if we compare both options, continent is very large. It encompasses many countries. तो अब river आप देखें तो बहुत continent बनाते हैं. इस तरीके से बहुत सारे rivers मिलके आपके ocean में जाते हैं. जैसे बहुत सारे rivers मिलके फिर river Indus में आते हैं और फिर river Indus जाके आपका Arabian Sea से मिलता है. So अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखें तो ओशियन एंड लेक विल बी द फाइन ऑप्शन. ठीक है, रिवर जो है वो मुकम्मल ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें तो जैसे कॉन्टिनेंट के और रिवर के वाले से मैंने पॉइंट्स बताए. कॉम्बिनेशन भी हमें अगर देखें उसको तो विल नैरो इट डाउन टू दिस पॉइंट. स्टिंजी, अभी स्टिंगी एंड दोनों की मीनिंग जो है ये सिनोनिमस है और इसकी मीनिंग है माइजर, कंजूस. अब ये बाकी वर्ड्स हमने पढ़े तो हैं, अगर आपको याद नहीं है तो डेयर डेविल मीन्स जैसे आप कहें खतरों के खिलाड़ी, या इस तरीके से थोड़ी सी और मीनिंग की हो सकती है. ब्रैगर्ट मींस पीपल हु बोस्ट अ लॉट अबाउट देयर अचीवमेंट्स. एंड ब्लैकगार्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्लैकगार्ड, यू हैव टू सी इट. मे बी मैं आपको यहाँ से डिक्शनरी में देख के बता दूं. ब्लैकगार्ड, ओके, अ मैन हु इज डिसऑनेस्ट. ओके, बेईमान आदमी जिससे सही गलत का पता ना हो. Spendthrift means fuzul kharch. So die hard and stubborn, these are the two words which are synonymous to each other. 6. Okay, so 6 is E, and then we talk about 7. Stories building. Stories to building. अब story में थोड़ी सी mistake है. This is STOREY. This story does not related to tale. जो हम कहानी होती है उससे related नहीं है, which there are characters and all of this. This story is related to a floor, जैसे आप कहें बिल्डिंग्स में फ्लोर होते हैं, एक मंजिला दो मंजिला इमारतें, तो दिस स्टोरी रिलेट्स टू दैट मंजिल. अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी भी इतने कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ. पहले करेक्ट ऑप्शन है इसका रंग इज टू लैडर. जैसे बिल्डिंग में आप देखें क्या होते हैं, एक पे भी आप देखें तो क्या होता है, एक जीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप. सो रंग मीन्स अ स्टेप ऑफ लैडर. ठीक है, सो ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्डिंग की तरह ही होते हैं.
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा, प्लॉट इज टू आउटलाइन नहीं हो सकता, बिकॉज प्लॉट होता है पूरे एक ड्रामा का जो है ना इवेंट्स का सीक्वेंस, तो ये एक मंजिल को इशारा नहीं करता प्लॉट, ये पूरे स्टोरी को करता है। केबल एंड एलिवेटर अगेन किसी पर्टिकुलर स्टेप पे पॉइंट नहीं कर रहा। फाउंडेशन और स्क्रैपर, ठीक है, फाउंडेशन स्क्रैपर कर रहा है, लेकिन we are not talking about a particular story because foundation will never be, foundation will remain foundation will never be a story, ठीक है, उसे आप अंडरग्राउंड नहीं आएगा। स्पायर इज टू चर्च, अब स्पायर क्या कहते हैं, स्पायर को आप इन अदर वर्ड्स कह लें मिनारेट, मीनार जिसे कहें, ठीक है, हाईएस्ट प्लेस इन अ चर्च, तो इसे आप स्टीपल भी कह सकते हैं या मिनारेट भी कह सकते हैं। सो अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिल्डिंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7B. Okay, the next is canonize is to send. Canonize की मीनिंग होती है to state that somebody is a saint, किसी को वली समझना, किसी को बुजुर्ग कहना कि ये बड़ा आदमी है, मतलब उसको समझना या उसको कहना, ठीक है, उसकी so for example saint is canonized, किसी को बुजुर्ग का दर्जा दिया जाना। अब ट्रेन और एथलीट, एथलीट इज ट्रेन्ड बट ट्रेनिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टेटस, या आप कह लें कि उसका कोई ताजीम या तकरीम या कोई रेवरेंस से ताल्लुक नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस एक्टिविटी। डिग्निटरी, renowned person for example is guarded, fine, but again not related to so much reverence. Sinner is to defy means कि किसी को खुदा समझना नौज़बिल्लाह, या किसी को भगवान का दर्जा देना, मतलब इतना किसी को आगे ले जाना। सो अगेन सिनर तो बिल्कुल इससे नहीं अटैच करता, एसोसिएट होता। सेलिब्रिटी इज लॉयनाइज, लॉयनाइज का मतलब है कि आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंट करके समझें, टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एंड स्कॉलर इज टू ह्यूमनाइज, स्कॉलर किसी को किसी चीज को या किसी कॉन्सेप्ट को ह्यूमनाइज करके पेश करे, मतलब वो इंसानियत का उसको लिबास से, हमें पर्सन है और दूसरे साइड पे एक वर्ब है जो उस बंदे के लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन गिवन हियर इज सेलिब्रिटी इज टू लॉयनाइज और लॉयनाइज इज टू सेलिब्रिटी। अब आप दोनों कॉन्सेप्ट्स में अगर देखें तो जो द कॉमन थिंग इज के यू आर गिविंग पीपल ग्रेट रेवरेंस, बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं और आप उनको इंपॉर्टेंट करके जान रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 3-4 वर्ड्स हैं उसमें ये आपको मैच करते नजर नहीं आ रहे। फर्दर एक बार आप इसको खुद भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रीड करेंगे इंशाल्लाह। द नेक्स्ट इज स्टेयर इज टू ग्लैंस। अब ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं देखने के लिए, स्टेयर इज टू ग्लैंस, बट फर्क क्या है, ग्लैंस इज अ शॉर्ट ग्लिम्स, आपने देखा एक नजर, बहुत मतलब थोड़ी देर तक देखा स्टेयर, सो आप थोड़ा सा घूर के जब देखते हैं तो स्टेयर कहलाता है, और जब ग्लैंस इज जस्ट जस्ट अ स्मॉल एंड क्विक लुक ओवर समथिंग। सो लेकिन दोनों देखने के लिए यूज होते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है, बाकी वर्ड्स बड़े आसान है तो मैं सिर्फ सही ऑप्शन पे आऊंगा। गल्प इज टू सिप, सिप क्या करते हैं आप, जस्ट टेक अ सिप मींस यू पुट इन योर माउथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड, राइट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विड विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, स्टेयर में भी ऐसे होता है कि ग्लांस में एक झलक देखना, स्टेयर में घूर के देखना, मतलब आप ब्रेक ही नहीं लेते। सिप में भी आप एक घूट पीते हैं और गल्प में आप वो लिक्विड को जस्ट यू पुट इनटू योर माउथ एंड स्टार्ट गल्पिंग, सो मींस उसको निगलते ही जाते हैं। सो बाकी इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, सो आई होप इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, 10 इज परफोरेट होल्स। परफोरेट मींस टू मेक स्मॉल होल्स इन अ सरफेस, किसी सरफेस में, पीस ऑफ क्लॉथ में, वुड में, या किसी में small holes banana, to make small holes in the surface. So perforate means a small hole and hole means a hole, obviously you know this. And the correct option is speckle is to spot. Speckle कहते हैं small colored mark, small colored mark, और spot जैसे आप कहें any kind of stick, जैसे प्रिंटेड होते हैं तो कुछ पे स्पॉट हो गया, स्पेकल्स, उसका छोटा सा कोई स्मॉल कलर्ड मार्क। अब एवापोरेट एंड परफ्यूम, अब परफ्यूम तो एक लिक्विड हो गया, लेकिन उसका जो एक्शन है एवापोरेट, एक तो हो गया कि हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्ड होता जो एवापोरेट से रिलेटेड होता तो दैट वुड हैव मेड सेंस, ठीक है। डेकोरेट रूम्स, फिल्टर वाटर, अगेन डिपेंड, अगेन वर्ड्स बहुत आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिग और स्मॉल का किसी और में नहीं मिल रहा, क्योंकि डेकोरेट रूम्स अगेन
डेकोरेट के साथ कोई ऐसा वर्ड हो जैसे गार्निश फॉर एग्जांपल, तो मे बी या ब्यूटीफाई, तो उनकी इंटेंसिटी पे बात हो सकती है. सो 10 इज ए. ओके, 11 pugnacious is to battle. Pugnacious is to battle. Pugnacious means quarrelsome. Quarrelsome. अब जो लड़ाकू बंदा होगा, लड़ने वाला बंदा होगा, वो हमेशा हमेशा जो है बैटल करता रहेगा, हमेशा झगड़ता रहेगा, किसी न किसी से लड़ता रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन की क्योंकि अवेलेबल है तो वी कैन रीच द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वर्ड इज टिमोरस. टिमोरस मींस कॉवर्ड, बुजदिल. अगर हम वो अपना ब्रिज सेंटेंस लगाएं कि जो पग्नेशियस पर्सन विल ऑलवेज बैटल, सो टिमोरस पर्सन मींस अ कॉवर्ड पर्सन विल ऑलवेज बैग. नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है कि कॉवर्ड बंदा जो है वो फाइट नहीं कर सकता, वो फियरफुल होगा और वो बैग करता रहेगा, सिचुएशन को डिमांड नहीं करेगा. Okay, loquacious will always, loquacious means जैसे आप कहीं noisy थोड़ा सा. Loquacious birds, so it's noisy birds, they are always speaking. Tenacious person, persist. Tenacious means determined, and persist means continue to do. So a tenacious person will continue to do. So this is the option that is given in the key. Veracious is to lie. Veracious is related to veracity, means truth. So हमने उस दिन पढ़ा था pairs of words में veracity to survive, again not related. So the correct option given here is tenacious is to persist. कि जो determined बंदा होगा वो जारी रखेगा अपनी जिद्दोजहद को. ठीक है. अब now this is almost the case always. So हम ऑप्शन ए को छोड़ के सी की तरफ आएंगे. 11 सी. 12 clear sighted means understanding clearly, and perspicacity means ability to understand clearly. तो एक में आप clear understanding कर रहे हैं और दूसरे में आपकी ability दिखाई जा रही है to understand clearly. ठीक है. एक में मतलब आपकी ability है और दूसरे में आप जिसमें आप you are very clear about something. So जो हम इसको अगर हम ऐसे करें कि जो पर्सपिकैसिटी वाला बंदा होगा वो क्लियर साइटेड होगा, मतलब जिसके पास वो एबिलिटी होगी वो काम कर सकेगा, क्लियर साइट होगा. तो इस तरीके से अगर हम देखें टेमेरिटी मींस कॉन्फिडेंट, तो हम कह सकते हैं कि टेमेरिटी या कॉन्फिडेंस रखने वाला बंदा डेयरिंग होगा, हिम्मत वाला होगा. तो मेक सेंस, एंड दिस इज द ऑप्शन गिवन इन द की आल्सो. इंपल्सिवनेस मींस कि जो रैश और रिजर्व्ड होगा. अब ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो रैश बंदे होते हैं जल्दी से जो समझ आया वो कर दिया, ना सोचा ना समझा. अब ये रिजर्व्ड बंदे नहीं होते. रिजर्व्ड कौन से होते हैं कि जो खामोश बैठे हैं, मेरे तरीके से आए तो बस कोने में बैठ जाएं. रिजर्व्ड. तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसको फिट नहीं करेगा. ओपेसिटी मींस आपने ट्रांसपेरेंट और ओपेक पढ़ा होगा. ट्रांसपेरेंट बहुत क्लियर, ओपेसिटी में जो है थोड़े से. So clemency and severe, again not related. Energy and lethargic, again opposite words. ठीक है. So the correct option here is daring is to temerity. आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल में छुट्टी करते जा रहे हैं. सिर्फ 11 बच्चे आज क्लास में बैठे हैं, वो भी पता नहीं आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं. चलें, let's move forward. Plead is to supplicant. अब supplicant क्या होता है? A person who asks somebody for something humbly. ठीक है. तो मतलब supplicate कहते हैं दुआ करना या किसी से बड़े आजिजी से कोई चीज मांगना. तो ये supplicant उसमें से नाउन है कि मतलब मांगने वाला. ठीक है. अब वो दुआ मांगने वाला भी हो सकता है और वो किसी से कोई चीज मांगने वाला भी हो सकता है बड़े आजिजी से. तो इसी में से आपके पास वर्ब है रिलेटेड. बैग, प्लीड मतलब मांगना, बैग. ठीक है. तो ये उसका काम है, काइंड ऑफ अ पर्सन एंड वर्क. अब राइटर का काम डिस्पर्स होना नहीं, राइटर का काम है वायलेंस करना, आर्सन करना, ARSON जिसे हम कहते हैं कि जलाओ घेराव करना, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना. आउटकास्ट का काम है शन करना. डाउटफुल बट नॉट एग्जैक्टली द वर्ड, बिकॉज आउटकम कुछ ट्रेडिशंस को तो शन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर दे अडॉप्ट देयर ओन आइडियोलॉजी. एल्डर, revere, okay fine. Philanthropist, beg, not beg, in fact they are generous, they give out. Interpret is to translate. So 13 का जो ऑप्शन हमें दिया गया है that is E option, और in this option stands absolutely correct. ये बाकी में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेट समझ के दूसरे लैंग्वेज में उसका काम होता है कि वो ट्रांसलेट करके दूसरे बंदे को बताए. So 13E is the right option. Again, so we come to 14. Epigram and pithy. Epigram is something short, right? Maybe a poem or a phrase, but it's short. And pithy also means short.
ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े सा जो एक कॉमन चीज होती है कि वेदर इट्स एपिग्राम और पिथी, बट ये चीजें शॉर्ट तो होती हैं बट वेरी क्लेवरली, दे आर एक्सप्रेस्ड वेरी क्लेवरली। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन गिवन टू अस इज ऑप्शन एलिगरी। उस दिन आपके क्लासमेट से भी में से किसी ने बताया था, एलिगरी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टोरी इन व्हिच एब्स्ट्रक्शंस आर कैरेक्टर्स। सो लेंदी जरूरी नहीं है कि वो लेंदी हो, शॉर्ट भी हो सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी व्हिच कैन बी शॉर्ट एंड लॉन्ग एज वेल। एनीडोट, शॉर्ट पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरी। ह्यूमरस, इट मीन्स भी हो सकता है। एलिजी, सैटिरिक, प्रोवर्ब, मॉडर्न। अब इसका सागा और हीरोइक, ये हमेशा आपको देखा होगा कि कोई भी किसी हीरो के बारे में जो पोएम्स होती हैं या स्टोरीज होती हैं, ये सिनोनिमस वर्ड्स थोड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो सागा इज द ऑप्शन गिवन टू अस एंड वी स्टिक टू दैट। बोल्ट एंड फैब्रिक। बोल्ट, बोल्ट कहते हैं लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ वाउंड इन अ रोल। लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ वाउंड इन अ रोल। अब ये वाइंड से निकला है, सेकंड फॉर्म वाउंड इन अ रोल। इसका मतलब जिसे आप एक उर्दू में भी पता नहीं, मेरे ख्याल में थान कहते हैं या क्या कहते हैं, कि एक कपड़ा जब आप शॉप पे अक्सर जाते होंगे शॉपिंग वगैरह करने, तो एक रोल की तरह वो लपेटा हुआ होता है और फिर वहां से वो जो है ना उसको अनफोल्ड करके आपको वो दिखाते भी हैं, वो सेल आउट भी करते हैं। सो उसे कहते हैं बोल्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल a roll of fabric is called bolt, ठीक है। सो एक लपेटी हुई फैब्रिक को हम बोल्ट कहते हैं। सो की, लॉक, अगेन बोल्ट भी फैब्रिक का ही एक किस्म का पॉइंट है। बुक पेपर, नो, क्योंकि पेपर को आप रोल करेंगे तो रोल करने से वो बुक तो नहीं बन जाएगी। फिल्म, फिल्म इज टू रोल। हाँ, लेकिन ये कि जब आप पुराने जमाने में आपने देखे हो, शायद इतना पुराना जमाना नहीं था, कि कैमराज ने वो जो फिल्म होती थी ब्लैक कलर की, उसको उसको फोल्ड करके रोल करके और इंसर्ट किया जाता था जब कैमरा में, तो वो पिक्चर कहते थे रोल, ठीक है। अब थ्रेड और नीडल, लाइट और लैंप, अगेन दो दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। सो 15 ऑप्शन जो यहाँ पे है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि आप फिल्म को ही फोल्ड करके रोल करके आप जब यूज करते हैं या रखते हैं तो उससे रोल कहा जाता है। प्रूफ इज टू अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? यू नो वेरी वेल, इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड, इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड, और दैट मेक्स यू अनकॉन्शियस। अच्छा सर, प्रूफ क्या है? प्रूफ, इसकी मीनिंग डिफरेंट है। इसकी यहाँ पे मीनिंग यह है कि प्रूफ इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। कि जो अल्कोहल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें अनकॉन्शियसनेस लाने की और उसका जैसे कहीं असर देखने के लिए एक मेजरमेंट टूल है, एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड है। टूल भी नहीं कहना चाहिए, एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर एक चीज है खाने पीने की या कुछ भी, और उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड जो सेट है, तो अगर आप देखें तो मिल्क को हम क्रीम से चेक तो चलें कर सकते हैं कि भाई कितनी उसकी बालाई, जैसे आप किचन में इतना काम तो नहीं करता, आप शायद समझते हो, लेकिन वो बालाई जितनी उसकी मोटी होगी तो आप कहेंगे हाँ जी अच्छा दूध है। वाटर को हम मेजर नहीं करेंगे कैंटीन से, ऑयल को टैंकर से, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप मिल्क को भी लें तो उसकी जब बात होगी तो उसका एक सेट स्टैंडर्ड है, कंट्री वाइज भी है, इंटरनेशनली भी है, ठीक है। सो ऑक्टेन इज बेसिकली, व्हाट इज ऑक्टेन? इट्स अ केमिकल in gas that helps to measure quality of oil or gas, ठीक है। तो ये एक केमिकल है जो गैसेस में या ऑयल में मौजूद होता है और उससे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो इसी तरीके स्टैंडर्ड है ऑक्टेन का, जैसे आपने पता होगा हाई ऑक्टेव डीजल, आपने न्यूज में सुना होगा लो ऑक्टेन डीजल। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि इतनी अगर गैस उसमें होगी या इतने मेजरमेंट होंगे, पॉइंट्स होंगे, तो मतलब उसकी ये क्वालिटी है, अदरवाइज उसकी ये क्वालिटी है। तो अल्दो इट्स अ केमिकल, बट इसके ही स्टैंडर्ड पे, इसके ही बेस पे आगे वो चीजें क्वालिटी वाइज जाती हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, 16D इज द राइट ऑप्शन। 17 इंक्यूबेटर इन्फेंट। अब इसमें बहुत सारे वर्ड कॉमन हैं तो मैं इससे करूंगा। अगर इंक्यूबेटर को आप देखें, इंक्यूबेटर मींस इट्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इन विच वीक बेबीज आर पुट। आपने सुना होगा अपने इर्द गिर्द लोगों में, या हो सकता है आपके फैमिली का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो थोड़ा सा अगर वो कमजोर हो तो उसे थोड़े दिनों के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्लास मेड प्लेस जहाँ पे उसको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। सो इन्फेंट, दूध पीता बच्चा, बिल्कुल छोटा सा। तो यहाँ पे अब इंक्यूबेटर, अब अगर आप कहें कि जी बी भी सर, बी जैसे बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है तो फिर ये बी भी हाई में रहती है, बट हाई इज इट्स परमानेंट प्लेस, ठीक है। इंक्यूबेटर में उसको वहां पे
वो एनवायरनमेंट, टेम्परेचर या वो खाने पीने के लिए चीजें फराहम की जाती हैं जो उसके नशोनुमा के लिए जरूरी हैं. सो ग्रीन हाउस एंड इज टू प्लांट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ग्रीन हाउस इज अ प्लेस जहाँ पे आपने देखे होंगे अक्सर के चारों तरफ से वो हरे रंग की कोई जाली सी लगाते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट सो दैट दे ग्रो. ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी में भी देखा हो, तो आप हो सकता है उस साइड ना गए हो, लेकिन आईबीए में भी एक इस किस्म एक प्लांट्स रखे जाते हैं और उनको स्पेसिफिक टाइम के तक जो है वो तैयार किया जाता है और फिर उनको बाहर लाया जाता है. सो 17 इज डी. 18 citadel and defense. Citadel is a castle, CASTLE is a castle used for defense. For example, अगर हम ऐसी एनालॉजी बनाए, ठीक है, तो अगर हम ये भी एनालॉजी बनाते हैं तो आपकी बिल्कुल सही होगी. ऑलमोस्ट ऑफ चर्च, स्मॉल चर्च, ठीक है, वो रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं होता. गजीबो इज अ स्मॉल बिल्डिंग, ठीक है, और इट इज यूज्ड फॉर रिफ्यूज. यस, तो पनाह लेने के लिए वो स्मॉल बिल्डिंग यूज की जा सकती है. मेरीना इज यूज्ड फॉर कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन मींस सोचना, ठीक है, it's a kind of a thought thinking process. Marina is a small harbor for boats. So उसका contemplation के साथ कोई आइडिया नहीं बनता. मे बी contemplation की कोई और मीनिंग हो, लेकिन यहाँ पे विजिबल और स्टोरेज के लिए यूज होता है. ठीक है. rampant, rampart. rampart is a defense wall, और जो सुपरविजन के लिए नहीं यूज हो सकती, जाहिर सी बात है वो यूज होगी डिफेंड करने के लिए अपने आप को. अब अगर हम देखें तो थोड़े से दो ऑप्शन हमें कंफ्यूजिंग लगेंगे, बी और डी. लेकिन अगर आप इसके और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि सिटाडेल्स का जो पर्पस है वो लोगों को, ह्यूमंस को पनाह देना है. ठीक है, एक आप कैसल है, उसमें इंसानी जाने जो है वो लोग रहेंगे, वो आप उसको उसके अंदर महफूज रहेंगे. सो एक गजीबो भी एक स्मॉल बिल्डिंग है जो लोगों की पनाह के लिए यूज हो सकती है और होगी. वेयर हाउस क्या हो? वेयर हाउस अब वो चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सो इनका डिफेंस का पर्पस नहीं होता. ठीक है, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली. तो जस्ट माय आइडिया, फर्दर आप इस पे थोड़ा सा और थॉट करके एक और पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं कि जो इसको इट विल जस्टिफाई इट वेल. सो 18 इज डी, राइट. ओके, रैंसिड इज टू टेस्ट. रैंसिड क्या कहते हैं? अनप्लीजेंट टेस्ट. जैसे गोश्त सड़ जाए, गल जाए, बदबूदार हो जाए, तो उसे कहते हैं रैंसिड, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मीट. ठीक है. और टेस्ट अगेन वो भी टेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन टेस्ट इज जनरल. आप कोई भी टेस्ट हो, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, टेस्ट इज टेस्ट. रैंसिड फिर उसकी नेगेटिव साइड पे एक मीनिंग, नेगेटिव अनप्लेजेंट टेस्ट. सो टीपिड टेम्परेचर, ग्लॉसी. ग्लॉसी मींस शाइनी. ओके, एंड रैंक एंड स्मेल. डल्सिट. डल्सिट मींस प्लीजिंग टू हियर, अगेन पॉजिटिव मीनिंग साउंड. ठीक है, मतलब कोई ऐसा साउंड जो अच्छा लगे आपको सुनना. ऑडोर मींस अगेन खुशबू. सेवरी मींस अगेन डिलीशियस, फूड से रिलेटेड है, तो अगेन पॉजिटिव मीनिंग. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि रैंक की एक मीनिंग है अनप्लीजेंट स्मेल की, अनप्लीजेंट स्मेल. सो अगेन इट्स रिलेटेड टू नेगेटिव, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ड. सो स्मेल जैसे टेस्ट है जनरल वर्ड, इसी तरीके से स्मेल लेकिन अनप्लीजेंट टेस्ट के लिए यूज होते हैं. सो 19 इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन फॉर 19. ओके, 20 ट्विस्ट. Tryst is a secret meeting between lovers. ठीक है, is a secret meeting between lovers. अब clandestine again means something secret, right? Secret meeting. So यहाँ पे इसका जो ये synonym words हैं, तो इसका जो option है सही वो है A, reverie. Reverie means a dream kind of thing, right? तो जिसे आप कहें कि daydreaming in other words आप कह सकते हैं. So dreamy again उसका synonym है. So 20 का फेमिलियरिटी होता तो हो सकता था कोई ऑप्शन, बट नॉट ब्रीफ. एक्सपेक्टेशन एंड होपलेस अगेन ऑपोजिट है. ग्लैंस एंड रिसेंटफुल. ग्लैंस अभी हमने पढ़ा, और रिसेंटफुल मींस के फुल ऑफ एंगर और हेट्रेड अगेंस्ट समवन. सो जर्नी एंड लेजरली, अगेन जर्नी का वॉयज होता है या कुछ और, तो मे बी वी कुड हैव थॉट अबाउट